Bail and Yale are equal partners of a firm. They decide to dissolve their partnership on 31st March 2019, at which date their balance sheet stood as. कह रहे दो पार्टनर हैं, उनके पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ये सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बोला गया कि एक रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है उसमें, और बेल्स का लोन अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी। तो ये इसमें एक तरीके से 1 2 3 4 अकाउंट बनाने हैं। रिलेशन अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है ये तो पता ही है आपको फॉर्मेट से, कि एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, फिर क्या ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज। तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं क्या ये बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बैंक, कैपिटल, जनरल रिजर्व, बेल्स लोन, क्रेडिटर्स, होगा ना, इतना तो कर सकते हैं। तो चलो रिलेशन अकाउंट में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आपको, एक बार उसको देख लेना वीडियोस को, अगर नहीं हो तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे की क्लास में यही सब डिस्कस किया गया था। आइए सर, तो बेटा रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट के बाद हम लोग सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप एसेट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं या तो सन्ड्री एसेट्स करके भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एसेट्स, पहला एसेट्स कौन सा है बेटा, तो हमने ये बिल्डिंग को ऐसे ही नोट कर लेना है। उसके बाद दूसरा बताइए मशीनरी, तो हम मशीनरी को भी लिख देंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग को हमने नोट कर लिया जी, मशीनरी को नोट कर लिया। उसके बाद बताइए फर्नीचर अकाउंट, फिर से बताइए नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट, उसके बाद बच्चे स्टॉक अकाउंट। ये हम इसमें 2 लिखते हुए जा रहे हैं और सारी वैल्यू को, जितनी वैल्यू थी, जैसे 45,000 बिल्डिंग की थी तो हमने 45 लिख लिया, मशीनरी की वैल्यू 15,000 थी वो लिख लिया, फर्नीचर की वैल्यू 12,000 है वो लिखा हमने, फिर डेटर्स की वैल्यू बेटा 8,000 है, स्टॉक की वैल्यू 24,000 है। तो ये हमने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर लिए। अब आइए सर लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ तो है ट्रांसफ़र कर लिए, क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है सर 14,000। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, जितने एसेट्स ट्रांसफ़र करने थे वो कर लिए, जितनी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी कर ली। फटाफट इतना नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसेट्स कौन कौन से ट्रांसफ़र होते हैं, सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैंक लॉसेस को छोड़ के वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ऑनर की लाइबिलिटी को छोड़ के जो ट्रांसफ़र करते हैं वो हम लोग कर चुके। अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज का मतलब है एसेट्स से बिक के कुछ पैसे आ रहे हैं। उसमें पहला जो एसेट्स उसका नाम है स्टॉक, डेटर से 7,500 रुपये आए हैं हमारे पास, मशीनरी से 16,000 रुपये और बिल्डिंग से 35,000 रुपये। तो बेटा ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है ना, तो एसेट्स अगर आपका रियलाइज हो जाए, अगर पैसे आए तो कौन सी साइड लिखते हैं बेटा, उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। और क्रेडिट साइड लिखने से पहले हमारे पास ऑप्शन है कैश या बैंक में लिख लीजिए। ये चेक करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में कौन सी इंफॉर्मेशन है, बैंक है अगर बैलेंस शीट में तो आप बैंक लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हिंट के लिए लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिएगा रियलाइज्ड, कि आपको रियलाइज्ड हुआ था, यानी एसेट्स रियलाइज हो रहा था, तो आपने यहाँ पे लिखा है। और जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है, जितने का हो रहा है उसको उतने की वैल्यू पे लिख दीजिए। जैसे स्टॉक है 22,000 तो आपने 22,000 लिख दिया। फिर बेटा डेटर्स है, डेटर्स की वैल्यू है 7,500 तो 7,500 लिख दी। मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू है 16,000 रुपये तो हमने मशीनरी लिख दी। बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 35,000 है तो हमने ये लिख दिया। जितना क्वेश्चन में बोला गया था वो हम लिख चुके। और इसके बाद भी हमें ना पूरा क्वेश्चन को पढ़ना होता है। इधर देखिए,
हमने यहाँ से लिखा है स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। कई बार क्वेश्चन में दूसरी तीसरी लाइन में भी लिखा रहता है कि ये भी एसेट्स बिक गया, ये भी एसेट्स बिक गया, एक एक करके देते हैं। आपको नीचे तक देख लेना है कि कोई एसेट्स कैश में रियलाइज तो नहीं हो रहा है। अगर नीचे तक आप नहीं भी देखते तो आप 2 से 3 लाइनों का गैप यहीं पे रखिए और उसके बाद आप टोटल करके उसे लिखेंगे। तो अभी इसमें कुछ नहीं है तो हमने इसका टोटल कर लेना है और यहाँ पे वैल्यू को लिख देना है। तो स्टॉक, डेटर, मशीनरी, जो भी वैल्यू पे जितने जितने का बिक रहा है उसको लिखेंगे, लेकिन ये टोटल हम बाद में करेंगे। समझ में आई बात यहाँ तक? फटाफट नोट करिए, ये भी नोट कर चुके? चलिए जी, अब आइए सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्ट लाइन हमने देख लिया, एसेट्स रियलाइज हुआ। सेकंड लाइन में लिखा हुआ येल टुक ओवर दी फर्नीचर। येल टुक ओवर दी फर्नीचर मतलब येल कौन है बेटा? हमारा पार्टनर अगर फर्नीचर ले जा रहा है, ठीक है सर, तो इसे भी कहते हैं एसेट्स रियलाइज ही हुआ है। तो एसेट्स अगर रियलाइज हो कैश बैंक में तो हम यहाँ पे एसेट्स का नाम कैश बैंक के साथ लिख देते हैं। अगर कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे येल्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे जो चीज ये लेकर गया था, क्या लेकर गया बेटा? फर्नीचर। तो हमने फर्नीचर की वैल्यू लिख देनी है। सर कितने का लेकर गया है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है सर। उसके बाद अभी नोट नहीं करेंगे बेटा, मैं बताऊंगा आपको कब नोट करना। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। आपको याद है कि बेल्स का लोन हम लोग रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते और ना ही हमने यहाँ पे कोई बेल्स का लोन ट्रांसफर किया था। लेकिन यहाँ पे बेल जो है वो कह रहा है कि जो मेरा लोन था ना 3000 रुपए का, आप मुझे 2500 रुपए दे दो और बात खत्म करते, सेटलमेंट कर लेते। तो भाई लोन की पेमेंट ना बैंक अकाउंट में होती है, बैंक का अकाउंट जब बनाएंगे वहां पे लिखेंगे, रिलेशन में नहीं लिखते। लेकिन अगर लोन, पार्टनर्स के लोन पे अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को रिलेशन अकाउंट में जरूर लिखेंगे आप, क्योंकि रिलेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेल का एग्रीड जो 2500 रुपए का, 3000 रुपए के लोन के बदले में वो हमसे कितना ले रहा है? सिर्फ 2500 रुपए। अपने को फायदा हो रहा है कितने का? 500 रुपए फायदा है। नॉमिनल अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा था, क्रेडिट साइड। तो कुछ भी रिलेशन हो या रिवैल्यूएशन हो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये जो 500, सिर्फ 500 लिखेंगे बेटा। लोन का क्वेश्चन अगर डिसोल्यूशन में आ जाए ना तो टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है वो। ये बात भूल जाते हैं कई बार बच्चे, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो 500 को आपने क्या करना है सर? यहाँ पे जाके जो नाम है पार्टनर्स का, वहां पे लिखेंगे बेल्स लोन अकाउंट। कैपिटल नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बेल्स लोन लिख रहा हूं क्योंकि लोन इसमें ट्रांसफर हो रहा है। ये लोन कब ट्रांसफर हो रहा है? जब उसकी पेमेंट हो रही थी, सेटलमेंट में कम पेमेंट हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, तब आ रहा है यहाँ पे। ये पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं लिखा हुआ है, बेल्स का लोन लिखा हुआ है। ये लोन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो बेल्स का लोन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना ट्रांसफर करेंगे? ओनली 500 रुपए। हमें 500 का फायदा हो रहा है इससे, समझ में आई बात? और अगर हमने बेल्स का लोन पूरा पे किया होता, 3 का 3000, 1 रुपए भी नहीं आता फिर इसमें, वो सीधा कहां जाता है? लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट में जाता, यहां नहीं आता। समझ में आ गई बात? उसके बाद आइए सर नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, सी वाले पार्ट पे। एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2500 के जो एक्सपेंसेस है उसको हमने कितना पे किया है? 2500 रुपए का हमने एक्सपेंस पे किया। ये 2500 का एक्सपेंस हमारे लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान है। नुकसान को रिलेशन अकाउंट में किस साइड लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में जब भी लिखेंगे तो या तो कैश या फिर बैंक, ये डिपेंड करता है बैलेंस शीट में कैश का अकाउंट है या बैंक का अकाउंट है। अभी बैंक का अकाउंट है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देंगे, समझ में आई बात? अब बैंक अकाउंट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट या एक्सपेंसेस पेड। तो यहाँ पे एक एक करके नाम लिखेंगे किसका पेमेंट आप कर रहे हैं। तो आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्सपेंसेस। कितना पे कर रहे हैं सर? 2500। बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन में ना सारे पॉइंट ए बी सी चारों पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एक बार देखो चेक करके, चारों क्लियर हो गए। फर्स्ट वाला एसेट्स रियलाइज था बेटा, हमने यहाँ लिख लिया।
उसके बाद सेकंड में बोला था फर्नीचर पार्टनर ले गया तो फर्नीचर लिखा मैंने पार्टनर्स के नाम से। फिर थर्ड में देखो उसने बोला कि बेल का जो सेटलमेंट है लोन का वो 500 रुपए का बेनिफिट हमें दे रहा है तो 500 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस पेमेंट की बात करी तो हमने डेबिट साइड लिख दिया क्योंकि पेमेंट डेबिट साइड होगा, पैसा हमारे पास आएगा तो क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है सर, समझ में आई बात? अभी क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन को खत्म करने से पहले हमने एक कसम खाई होती है कि जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपको चेक करना जरूरी है कि क्या हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, जो लाइबिलिटीज थी, क्या हमने उसे पे किया है कि नहीं। क्वेश्चन खत्म होने का मतलब है बैलेंस शीट खत्म हो रहा है, बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो बिजनेस क्लोज करने से पहले आपको सारी लाइबिलिटीज को क्या करना है सर? पे करना है। तो आपने एक लाइबिलिटी ट्रांसफर करी थी, उसका नाम क्या था? क्रेडिटर्स। क्या इसकी पेमेंट हुई है? क्या क्वेश्चन ने कहीं बोला है? क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको लाइबिलिटी को पे करना जरूरी है, हमेशा करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन बोले या ना, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला ही नहीं कि क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है कि नहीं, उन्होंने एक्सपेंस बोला, क्रेडिटर का बोला नहीं, तो फिर भी आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 14,000। तो टोटल पेमेंट हो गया जी 16,500 रुपए। सर अगर क्रेडिटर वालों ने खुद ही मना कर दिया होता, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड, तो हम पे नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है ऐसा, तो हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि अगर नहीं है तो हमें तो पे करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? सर अब एक बात बताइए, जो एसेट था जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक, तो आपने बताया स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गया, मशीनरी बिक गया, तो ऐसे करके सारी चीजें बिक गई, लेकिन इसमें ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि कुछ एसेट्स है जो ना बिके? बेटा जो एसेट्स रह जाएगा उसको रहने ही देंगे, बेचेंगे नहीं। क्लियर है? जो बिक रहा होगा, जिससे एसेट्स रियलाइज होगा, वही लिखेंगे आप। जो बच जाएगा ऐसा नहीं उसको भी यहां पे लिख दें, वो नहीं करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज में ध्यान रखेंगे जो बच गया है उसकी भी पेमेंट करना जरूरी है। समझ में आई बात? अब आप इसे नोट कर लो, उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। उससे पहले मैंने ये बैंक वाला एसेट्स का टोटल मैं कर लेता हूं पहले। तो ये एसेट 80,500 आ रहा है, ओके। अब दोनों साइड का बैलेंस करके चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। डेबिट साइड में डिफरेंस आ जाए तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ जाए तो लॉस। आप पहले कर लीजिए इतना, फिर बात करते हैं। बेटा डेबिट साइड का टोटल कर ले, ये आ रहा है 1,20,500। अभी क्रेडिट साइड का एक बार देख लेते हैं, 14,000 और 80,500, 9,000 प्लस 500, यह है बेटा 1,04,000। कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ना, तो 12500 दोनों साइड लिख देंगे, और डिफरेंस इस साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बता सकते हैं? जैसे रिवैल्यूएशन में लिखते थे, बाय लॉस ट्रांसफर टू, और पार्टनर्स का नाम क्या नाम था बेटा? बेल, येल, और डिफरेंस कितना आ रहा है सर? डिफरेंस 1,20,500 माइनस का 1,04,000, 16,500। इस 16,500 को किस रेशियो में बांटेंगे सर? ओल्ड रेशियो चेक करो, क्वेश्चन में गिवन है 16,500 को अगर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, उन्होंने बोला इक्वल, मिला क्या आपको? फर्स्ट लाइन में ही है। कितना आएगा सर ये? 8,250 और 8,250। क्लियर है सर? समझ में आया सभी को? पहले हमने एसेट्स को ट्रांसफर करा, लायबिलिटी ट्रांसफर करी, एसेट्स रियलाइज हो जाए क्रेडिट साइड लिखेंगे, एसेट्स कोई पार्टनर ले जाए तब क्रेडिट साइड लिखते हैं। लायबिलिटीज की हमने यहाँ पे पेमेंट करी है, कंपलसरी है लायबिलिटी की पे करना, डिफरेंस निकाल दिया, आ गया। अब आप बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बहुत सिंपल सा अकाउंट है, बहुत ही सिंपल। फॉर्मेट तैयार कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बना लीजिए फॉर्मेट। ध्यान देना पार्टनर्स कैपिटल के स्टार्टिंग कैसे करेंगे।
सबसे पहले तो आप वापस से उसी बैलेंस शीट पे जाएंगे जो बैलेंस शीट आप देख रहे थे पहले से। तो ये देखिए सर, हम बैलेंस शीट पे आए। बैलेंस शीट में हमें देखना है कि पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पे कौन, देखिए हम तो ये ट्रांसफर कर चुके हैं ना ये सारी चीजें, सिर्फ क्या रह गया यहाँ से हमने क्या ट्रांसफर कर दिया, ये इधर से ये बच गया। अब ये जो बच जाए ना उसमें चेक करना पार्टनर से रिलेटेड क्या है। अब बैंक तो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए। अभी कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, और बेल्स का लोन भी है। लेकिन बेल्स का लोन बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता। वो सिचुएशन है, कब जाएगा वो बताऊंगा मैं आपको। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जाएगा, वरना ये वहां भी नहीं जाता, सीधा अलग से पेमेंट होता है बैंक लोन में। ठीक है, तो अभी आते हैं कैपिटल और जनरल रिजर्व पे। तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट आप है बैलेंस पहले से और जनरल रिजर्व भी है। तो बेटा कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाकर जैसे पहले लिखा करते थे, क्या लिखते थे बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देंगे एक की वैल्यू कितनी है 50,000, दूसरे की वैल्यू कितनी है 40,000। ठीक है जी। उसके बाद आएंगे जनरल रिजर्व पे। आपको पता है जनरल रिजर्व का क्या करते हैं बच्चे, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो ओल्ड रेशियो इसमें इक्वली तो है, तो जनरल रिजर्व 8,000 है तो बढ़ जाएगा तो कितना आएगा 4,000 और फिर 4,000। ये बात समझ में आ गई। अभी बैलेंस शीट में अगर आप सही से ध्यान से देखिए, इसके बाद कैपिटल अकाउंट में लिखने के बाद बैलेंस शीट में अगर कुछ बचना चाहिए तो सिर्फ एक चीज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, और इधर से बचना चाहिए तो लोन। बस यही बचता है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूं। अगर कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं, उसके बाद सारी चीज लिखने के बाद अगर आपके पास कुछ बच रहा है तो सिर्फ दो चीजें बचनी चाहिए। अब वो दो चीजें क्या है सर, एक बैंक है और एक लोन होता है पार्टनर का लोन। किसका, बस ये बचना चाहिए, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बताइए, ये भी लिख चुके आप, ये भी लिख चुके, सब कुछ हो गया ना, सिर्फ ये दो चीजें बच रही। चलिए जी वापस आते हैं, हमने ये लिख दिया। अब इसे कैसे बनाते हैं ध्यान से समझेंगे इसे। आपने बैलेंस शीट से जो चीज नोट करनी थी वो तो हमने कर ली सर, अब इसे कंप्लीट कैसे करेंगे। तो वापस से आप जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां जाएंगे सर, अब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। बेटा कॉपी दिखाना अपने, थैंक यू। रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, जैसे इन्होंने देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे जाके आपको ना पार्टनर्स का नाम ढूंढना है। कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, टू बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक टू बैंक दिखा, कहीं पे पार्टनर का नाम है नहीं है। यहाँ पे बताइए क्या पार्टनर का नाम है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ है, तो ये क्रेडिट साइड आपको दिख रहा है ना, इसको उठा के किधर ले आएंगे आप, यहाँ उठा के इसे डेबिट साइड में ले आएंगे। यहाँ पे बात समझ में आई। तो बच्चे इसको उठा के ना, जैसे यहाँ पे एल था तो मैंने यहाँ डेबिट साइड में जाके लिख दिया। किस में लिखूंगा, एल में कितना लिखूंगा 9,000, और कौन से अकाउंट से लेकर ला रहा हूं इसको, तो बेटा यहाँ पे रियलाइजेशन लिख दो। यहाँ पे क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट लिख दूंगा। ध्यान से समझो पहले तक। सर क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे दो दो तीन तीन पार्टनर्स का नाम हो, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार नहीं, दो दो बार भी हो सकते हैं, तीन तीन बार भी नाम हो सकता है। इसलिए आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है जी। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, बेल्स का फिर से आ गया। बेल्स नहीं, यहाँ पे हाँ बेल्स था ना, लेकिन बेल्स के आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये तो लोन अकाउंट की बात हो गई, कैपिटल तो नहीं है ना। कैपिटल होता तो वो भी यहाँ आ जाता। फिर यहाँ पे आइए लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ पे देखिए पार्टनर्स के नाम है, तो ये लॉस भी ट्रांसफर होके किधर आ जाएगा सर, डेबिट साइड में। यहाँ पे जाके लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, वही रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे आप, और वैल्यू दोनों में लिख देंगे 8250 8250। सर डेबिट साइड होता तो बेटा डेबिट साइड में होता ना, अगर डेबिट साइड में होता तो उठा के इधर ले आते हैं। क्रेडिट साइड है तो आपका इधर आ जाएगा। अब रीजन के पीछे चलते, पहले इतना याद हो गया। अब मान लीजिए सर कि एक बात बताइए, इधर क्यों लिखा आपने, इसका रीजन बताइए। बेटा इधर मैंने इसलिए लिखा, ये जो येल था ना 9,000 रुपए का फर्नीचर ले गया था,
आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा, अगर कोई फर्नीचर कोई पार्टनर लेके जाता है या कोई भी एसेट्स लेके जाता है तो एक तरीके का ड्राइंग है, उसके कैपिटल से क्या करना चाहिए, हमें कम कर देना चाहिए। तो कैपिटल कम तो डेबिट साइड होता है, कैपिटल कम किधर होता है, डेबिट साइड, और बढ़ता किस साइड है। अच्छा जी, वैसे ही लॉस हो गया तो लॉस होगा तो कैपिटल क्या करेंगे, हम कम कर देंगे, उसे भी किधर लिख देंगे, डेबिट साइड। ये लॉजिक हो गया। तो अगर आपको लॉजिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको समझना है कि आपने कैपिटल अकाउंट में बीडी और जनरल रिजर्व लिख लिया है, अब क्या करना है, रिलेशन अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड ढूंढने पार्टनर्स के नाम, मिल जाए डेबिट साइड मिल रहा है उठा के किधर ले आना है, और क्रेडिट साइड में मिल जाए तो डेबिट साइड उठा के लाना है। दोनों तरीके से आपको समझ लेना है, आपको जो याद रह जाए उससे फॉलो करेंगे आप, ठीक है। अभी इसे कंप्लीट कर लेना है। अब कंप्लीट करने के बाद कुछ बचता नहीं है सर, दोनों साइड को बैलेंस करेंगे आप, ये लीजिए सर, दोनों साइड हमने बैलेंस करना है, जिधर डिफरेंस आएगा उधर बैंक अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि अब बैलेंस सीडी नहीं लिखाएगा, बिजनेस क्लोज हो रहा है तो इसको पेमेंट करके खत्म करना है बिजनेस को। ध्यान रखना है इधर एक चीज का, इधर का हम टोटल करेंगे, देखो इधर 50,000 और 4,000 कितने हो गए सर, 54,000, और इधर कितना आ रहा है सर 54,000, इधर तो कम आ रहा है, देखो बेटा इधर कम आ रहा है ना, यहाँ पे हम डिफरेंस लिख रहे हैं, आप नोट करने लग गए ना, मैंने मना किया अभी, आप इधर देखो पहले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह रहा है इधर, 54,000 माइनस 8250, बेटा ये डिफरेंस आ रहा है 45750। इसका मीनिंग समझो आप, इसका प्लस में यानी बिजनेस के ऊपर इतना कर्ज था, कितने का, 54,000। फाइनली इसको कितना पेमेंट कर रहे हैं सर हम, 45,750 पेमेंट करके इसको रफा दफा कर रहे हैं, खत्म। सर क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, पॉसिबल है कि नहीं है। उस सिचुएशन में इसको हमें पेमेंट करना है या ये घर से लेकर आएगा, इसे लाना पड़ेगा, इधर डिफरेंस आ जाता। ऐसी सिचुएशन में अगर डिफरेंस किसी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस में डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम हो रहा है, इसका मतलब उसे घर से पैसे लाने हैं, उस सिचुएशन में अगर उसका कोई कंपनी के ऊपर पहले से ही लोन है तो वो लोन को हम यहां ट्रांसफर करेंगे। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पैसे आपके 10 रुपए निकल रहे हैं, आप बोलोगे सर आप पे तो पहले से ही मेरे 3 रुपए बाकी हैं, पहले उसको एडजस्ट करो, समझ में आई बात। तो वैसे यहां पे कि बेल्स का अगर हिसाब बन रहा है ऐसा कि उसे घर से लाने, तो वो बोलेगा ना मैं घर से क्यों लाऊं, मेरा तो लोन भी आपके पास है, आप पहले वो वाले पैसे दे दो या उससे एडजस्ट करो। इस क्वेश्चन में लोन इधर आ सकता था, वो कब आता बेटा, जब कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता, डेबिट साइड ज्यादा होता, लेकिन ऐसे नहीं, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। आगे भी मैं इस बात को बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत याद रह जाए तो अच्छी बात है। इसको डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस आ गया बैंक इधर, ये बैंक कहां से आया बेटा, ये बैलेंस निकाला है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना यहाँ पे, कहां से आया, ये बैलेंस करके आया जब क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस किया, समझ में आई बात। उसी तरीके से येल का भी टोटल करेंगे तो ये आ गया जी 44,000, अब फिर आप माइनस कर देंगे 44,000 को 17,250 से, तो ये आ रहा है वैल्यू बेटा 26,750 रुपए, समझ में आई बात। आपने डेबिट में से क्रेडिट माइनस करा, बैंक लिख दिया। डिसोल्यूशन है, इसमें बैलेंस सीडी आपको गलती से भी नहीं लिखना है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो इतना नोट कर लो। अब ये लोन अकाउंट, क्या नाम था पार्टनर का जिसका लोन बनाना था बेटा, बेल्स लोन अकाउंट ना, फटाफट बना लीजिए। हाँ जी बच्चे, लोन अकाउंट है, लोन की लायबिलिटी, लोन तो लायबिलिटी का अकाउंट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो किस साइड लिखते हैं सर, डेबिट या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज हो तो डेबिट साइड, क्लियर है। तो मतलब लोन बढ़ेगा इधर घटेगा इधर, पहले से ही लोन है कंपनी के ऊपर, तो आप इस साइड में जाके बाई बैलेंस करके लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टोटल लोन कितने का था बच्चे, 3,000। अब इसकी लोन के हमने पेमेंट कर दिया था, सेटलमेंट हो गया था हमारा 2500 में, तो बेटा 2500 का जब पेमेंट होगा तो किस साइड लिखेंगे आप, डेबिट साइड, क्लियर है ना ये।
सर लोन जो है बढ़ता किस साइड है, अब घटता है। तो आपके पास लोन था, आप उसे पे करोगे तो कम हो जाएगा, कम होगा तो डेबिट साइड लिखोगे बैंक के नाम से। कितने का पेमेंट किया था सर आपने, तो 2500 ही लिखेंगे। अगर 3000 का किया होता तो 3000 लिख देते। बेटा फिर भी डिफरेंस आ रहा है, क्या अभी भी लोन बच गया है या फुल सेटलमेंट हो गया था, बच गया है क्या, बच गया है, नहीं सर बचा नहीं है, सेटलमेंट हो गया मतलब लोन खत्म हो चुका है। ये 500 रुपये जो बचा हुआ आपको दिख रहा है, ये आपके लिए फायदा हो गया है, और इस फायदे को हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया था याद है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम कर चुके हैं ट्रांसफर। तो ये लोन अकाउंट भी हमारा बन गया, और कुछ इसमें था ही नहीं। इसके बाद सीधा बैंक अकाउंट के फॉर्मेट पे आएंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, करिए बेटा इसे भी नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखिए बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट से या लायबिलिटी है बताइए, बैंक एसेट से बढ़ता है किस साइड बेटा, डेबिट साइड, और घट जाए तो, वेरी गुड। अब इधर देखिए, हम ना बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे। इस बैलेंस शीट में आप देखो ना सही से, तो कुछ बच रहा है क्या, आपका लोन भी तो पे हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसमें एक ही चीज रह गया, वो अब क्या रह गया, तो जब बिजनेस आपका क्लोज हो रहा हो, डिसोल्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट धीरे धीरे सब खत्म हो जाना चाहिए। तो बैंक का वैल्यू है 11,000 रुपये। बताइए बैलेंस किस साइड लिखूं बेटा, पहले से 11,000 है, माइनस के साइड या प्लस के साइड, प्लस के साइड, डेबिट में। यहां पे लिख लूंगा बच्चे बैलेंस बीडी, कितना बेटा 11,000। और अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कॉपी दिखाओ बेटा। आपने क्या करना है, जाना है दोबारा से रिलायशन अकाउंट में, ये आगे सर रिलायशन अकाउंट में डेबिट साइड जाइए और ढूंढिए, इधर ध्यान दो, डेबिट साइड जाके ढूंढना है बैंक अकाउंट, कहीं है क्या बताओ, कितना है 16,500। तो बेटा ये बैंक अकाउंट जो डेबिट साइड में आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ था पता है आपको, इसका मतलब था कि आपने लायबिलिटी और एक्सपेंस को पे किया था, पैसा आपके पास आया था या गया था, चला गया था, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। अगर ये याद ना रहे तो आपको यही याद रखना है कि डेबिट साइड में जो बैंक अकाउंट आपको दिखेगा तो आप उसे क्रेडिट में लिख दीजिएगा, और क्रेडिट में दिख जाए तो डेबिट में लिख दीजिएगा। तो बैंक में डेबिट में कितना दिख रहा है, तो इसको जाके हम क्रेडिट साइड जाएंगे, कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो उस अकाउंट का नाम यूज करेंगे, यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से देखिएगा 16,500, और कुछ नहीं लिखना है कि क्या पे हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब नहीं लिखना है। उसके बाद आप आएंगे फिर रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्या यहाँ पे डेबिट साइड में कहीं, सॉरी क्रेडिट साइड में कहीं पे बैंक है, बैंक है, कितना है बेटा 80,500। अगर किसी बच्चे ने बैंक की वैल्यू को, जैसे स्टॉक की वैल्यू को यहाँ लिखा, डेटर्स की वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं, तो उसे टोटल करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है तो टोटल करके यहाँ लिखा गया वैल्यू को, लेकिन आपने अगर मान लिया डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया था, तब तो आपको टोटल करके लिखना पड़ेगा ना। तो बैंक का टोटल जो भी आएगा, कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, क्रेडिट साइड है, किधर लिख दूं, तो डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, इसमें जिस अकाउंट से ट्रांसफर होगा उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आया बेटा 80,500। उसके बाद आइए सर कैपिटल अकाउंट पे, देखिए ना कैपिटल अकाउंट में कहीं पे बैंक है क्या, फरदीन कंट्रोल है कहीं पे, किस साइड है, डेबिट साइड में बैंक है 45,750, 26,750, ये डेबिट में, किधर लिख दूं, क्रेडिट में लिख दूंगा। तो पहला जो वैल्यू लिख रहा हूं जैसे 45,750, कौन से अकाउंट से आया बेटा, पार्टनर का नाम तो था ना, तो यहां लिखेंगे बेल्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आई बात। इसी तरीके से बाय येल कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 26,750। चलिए जी ये भी खत्म हो गया। अब आएंगे वापस से लोन अकाउंट में, यहां पे देखो इस लोन अकाउंट में कहीं पे बैंक है क्या, कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड में, तो इसे भी जाके हम किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बिल्स लोन अकाउंट, कितना वैल्यू
अभी हमने सारे अकाउंट से बैंक अकाउंट देखते हुए आए थे। देखिए बैंक अकाउंट के लिए, पार्टनर्स कैपिटल के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेन है रिलेशन अकाउंट, उसको आपको बनाना आ गया, बाकी सिंपल है, बाकी तो आपने ट्रांसफर करना है। यहां पे क्या करा आपने, दोनों तरफ से ट्रांसफर, सारे अकाउंट को एक एक करके चेक करेंगे, लेकिन जहां भी बैंक मिलेगा उसके अपोजिट साइड में लिख लेंगे। अब दोनों साइड आपका इक्वल आना चाहिए, नहीं आया है तो कहीं पे हमने कोई पाप किया होगा। चलो फटाफट इसको करो तो टोटल बेटा। $91,500, इस साइड का टोटल भी देख लें, 16,500 प्लस 4575 0 26,750 2500, यही वैल्यू आ रही है बेटा 91,500। बात समझ में आ गया आपको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा। है कुछ क्वेश्चन बेटा किसी का? कुछ पूछना है इसमें?